हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज दैट यू कैन फॉलो फॉर प्रिपेयरिंग हिमाचल जीके। आई नो आप सबका सबसे बड़ा एक दर्द है कि सर हिमाचल जीके को किस तरीके से कवर करें, क्योंकि अगर मैं हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जाम की बात करूं जो कि कमीशन करवा रहा हो या फिर बिलासपुर का बोर्ड करवा रहा हो, वहां पर हिमाचल जीके को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और अगर मैं एचपीएस, एचपीएनटी और एचपी अलाइड की बात करूं तो इन तीन एग्जाम्स में जो हिमाचल प्रदेश की वेटेज है, हिमाचल जीके की जो वेटेज है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और आप लोगों को इस कंपोनेंट को बहुत अच्छे लेवल पर प्रिपेयर करना होगा। लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि सर कोई एक स्टैंडर्ड सोर्स बता दो जिसको हम जी जान से फॉलो करें और जिसको हम अगर फॉलो करते हैं तो हमारा अच्छा स्कोर भी आए हमारे एग्जाम में। तो यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक अच्छी कॉम्बिनेशन बता दूं सोर्सेज की जिनको आप तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी हम किसी सोर्स को चुनते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल जीके की वेटेज क्या है हमारे एग्जामिनेशन में। तो अगर मैं एचपीएस एग्जामिनेशन की बात करूं तो वहां पर अब जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन के आसपास है, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। कि अगर आपसे पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 100 में से 20 क्वेश्चन जो आपके होंगे अराउंड अप्रोक्सीमेटली वो आपके हिमाचल जीके से होंगे। अगर मैं एचपीएनटी की बात करूं और एचपी अलाइड की बात करूं तो वहां पर जो वेटेज है वो और ज्यादा है। ठीक है, वहां पर तो फिक्स उन्होंने वेटेज कर रखी है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हिमाचल जीके में भी डिफरेंट कंपोनेंट्स की कितनी वेटेज है। देखिए, अगर हम एज सच हिमाचल जीके को बड़े लेवल पर सोचेंगे तो शायद हम उसे प्रिपेयर करने में काफी डिफिकल्टी महसूस करें और कई बार हम गलत डायरेक्शन में भी प्रिपेयर ना कर लें, ऐसी संभावना है। तो उन संभावनाओं को दूर करने के लिए हमें क्लियर कट पता होना चाहिए कि हिमाचल जीके के अंदर भी हमें क्या प्रिपेयर करना है। तो अगर मैं आपको पिछले 6-7 सालों की जो वेटेज है हिमाचल जीके के डिफरेंट सब कंपोनेंट्स की वो बताऊं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा लग जाएगा कि हिमाचल जीके के अंदर भी मुझे किसके अंदर ज्यादा फोकस करना है। तो हिमाचल जीके में बेसिकली हिमाचल की हिस्ट्री आ जाती है, हिमाचल का कल्चर आ जाता है, हिमाचल की इकोनॉमी, हिमाचल की पॉलिटी, हिमाचल की ज्योग्राफी और कुछ मिसलेनियस पोर्शन आ जाते हैं। तो अगर मैं पिछले 5-6 सालों का ट्रेंड देखूं तो उसमें समराइज करूंगा इस टेबल को, ये टेबल आपके साथ रहेगा। तो अगर मैं ट्रेंड देखूं तो कहीं ना कहीं जो हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे है, आप लोग मुझसे एग्री करेंगे पक्का कि जो एचपी इकोनॉमिक सर्वे है उसकी जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। आप मानते हो ना इस बात को? और ये क्यों होती जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है और कुछ पर्टिकुलर एरियाज के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई। ठीक है, हिमाचल के डिफरेंट मिशन हो गए। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो डिफरेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके रिगार्डिंग जो भी डाटा है वो सारा इकोनॉमिक सर्वे में होता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बनते जा रहे हैं हिमाचल जीके की प्रिपरेशन के। ये पूरा ट्रेंड शो करता है। जहां पहले 3 या 4 क्वेश्चन आते थे, अब वो क्वेश्चन इस बार 9 पहुंचे थे 2021 में, एंड दैट इज क्वाइट अ हाई नंबर। और दोस्तों, ये हमें शो करता है कि इकोनॉमिक सर्वे हमें कितने अच्छे लेवल पर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं एक दूसरे कंपोनेंट की बात करूं जिसकी वेटेज अगेन हमें बढ़ती हुई दिखती है, वो है हिमाचल प्रदेश का कल्चर। देखिए, हिमाचल प्रदेश में आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं। डांस आता है, फोक आता है, ट्राइब्स आती हैं, टेम्पल्स आते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आती हैं जिनको हमें प्रिपेयर करना होता है। काफी वास्ट एरिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम का पार्ट बनना चाहते हैं तो हिमाचल के आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपको काफी अच्छी नॉलेज होनी भी चाहिए। आपसे मेंस में भी इसको टेस्ट करेंगे और आपको इंटरव्यू में भी उसमें टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर इज द नेक्स्ट मेजर एरिया आफ्टर इकोनॉमिक सर्वे जो आपको काफी इंपॉर्टेंट दिखेगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया मुझे लगता है जो अगेन जो एनालिसिस है वो शो करती है, वो है हमारा हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री। तो ये एरियाज हमारे मेजर एरियाज हैं जो हमें हिमाचल प्रदेश जीके के अंदर प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, हमें पॉलिटी बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, हमें पढ़ते हुए मजा भी आएगा पॉलिटी में, लेकिन वेटेज कितनी है? बहुत कम। ज्योग्राफी अगेन एक इक्वल वेटेज रखते हैं, 2 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं। और ज्योग्राफी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योग्राफी में हमें स्कोर करना काफी आसान हो जाता है क्योंकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो वहां पर हमें ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जो बाकी पोर्शन है इकोनॉमिक सर्वे और हिस्ट्री एंड कल्चर, इन पे हमें बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। तो अब जो हम सोर्स चुनेंगे, अब जो हम सोर्स आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इन कंपोनेंट के बेसिस पर कि यार कौन सा सोर्स मुझे हिमाचल के आर्ट एंड कल्चर को बेस्ट प्रिपेयर करवा सकता है और कौन सा सोर्स मुझे हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट को बेस्ट प्रिपेयर करवा सकता है। ये आपकी अब टेंशन होनी चाहिए। तो यहां पर मैं आपको एक बार बता दूं कि करंट सिचुएशन क्या है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे क्योंकि डिफरेंट मेंटर्स हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं, वो आपको अपने हिसाब से गाइड करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी गाइडेंस जो है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर होती है। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर ऑप्शन की बात करेंगे। हम कहते हैं कि आप वंडरलैंड जो बुक है जगमोहन बरोखरा जी की, उसको पढ़ लीजिए, काफी अच्छी बुक है। लेकिन बच्चों के फिर क्वेश्चंस आते हैं कि सर बहुत बल्कि बुक है, टू बल्कि टू रीड, लगभग 2 वॉल्यूम है, 1400 के आसपास पेजेस हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह पर तरीके से कुछ मिल जाए, आपको एक पॉइंट यहां पर मिलेगा तो दूसरा पॉइंट कहीं और मिलेगा, और रिवीजन तो इस बुक की पक्का हो ही नहीं सकती। तो ये बुक जो जनरली लोग सेलेक्ट करते हैं
सजेस्ट भी करते हैं आप लोगों को, आप लोग पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, तो आपको ये चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। पक्का मिलते हैं ना? देखो बता दो मुझे एक बार। दूसरी बात, जो आप लोगों को इस पर्टिकुलर बुक को कवर करने के लिए टाइम चाहिए वो भी क्वाइट हाई है, मतलब लगभग 90 दिन। अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे डेली पढ़ोगे तो लगभग 90 दिन चाहिए आपको इस बुक को अच्छे से कवर करने में। दोस्तों मैं कोई आर्टिफिशियल टाइम नहीं बोलूंगा कि आप 20 दिन में कवर कर लेंगे या फिर 30 दिन में कवर कर लेंगे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर लोगों से बात करके जो एक एवरेज टाइम मुझे लगता है जगमोहन बलोखरा को अच्छे लेवल पर प्रिपेयर करने के लिए, वो 90 दिन लगता है अगर आप 2 से 3 घंटे डेली पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और यहाँ पर इसमें भी बच्चों की कुछ रिजर्वेशन रहती हैं कि सर 500 पेज है, ठीक है, टू मच फैक्ट, हर पर्टिकुलर लाइन पर कोई ना कोई फैक्ट है और पेपर में 9 क्वेश्चन आने, नो डाउट 9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर इतना डाटा कैसे याद करें, इतने फिगर्स कैसे याद रखें? हर पर्टिकुलर स्कीम, आरकेबीवाई रफ्तार के बारे में या फिर जल जीवन मिशन के बारे में या फिर फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में या फिर हमारे फॉरेस्ट डाटा के बारे में, इतने इंफॉर्मेशन हमें कैसे याद रहेगी पेपर में? तो ये दिक्कत आती है एंड डिफिकल्ट टू रिवाइज। अगेन आप इस डॉक्यूमेंट को दोबारा नहीं पढ़ सकते और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है दोस्तों, हर साल रिवाइज हो जाता है। मतलब अगर किसी बच्चे ने 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे मुश्किल से पढ़ा भी होगा, याद भी किया होगा, तो अब उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। ठीक है, तो दिस इज दी अगेन चैलेंज। और लगभग 30 दिन आपको लगते हैं इकोनॉमिक सर्वे को कवर करने में अगर आप वर्ड बाय वर्ड को पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सोर्स भी लोग सजेस्ट करते हैं, हम भी सजेस्ट करते हैं आपको कि वंडरलैंड हिमाचल आपके पास होनी चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे आपके पास होना चाहिए। इन सोर्स को हम नकार नहीं सकते, इनके नेगेटिव पॉइंट्स भले ही हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं फॉलो करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा एक सोर्स जो आप लोग नहीं फॉलो करते हैं, जो आप लोगों को पक्का फॉलो करना चाहिए, वो है हिमाचल प्रदेश के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं किसी भी एग्जाम के, उनकी एक कंबाइंड बुकलेट। दोस्तों अगर आप हिमाचल प्रदेश का इस बार का पेपर देखेंगे या फिर आप HPLID या HPNT के पेपर्स देखेंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको 2011 के बाद जितने भी पेपर हैं उनके क्वेश्चंस किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो अगर आप लोग अगली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपने बोर्ड के, हमीरपुर बोर्ड के और कमीशन के जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं उनको पक्का सॉल्व करना है। उनके हिमाचल जीके के क्वेश्चन को पक्का सॉल्व करने, क्योंकि उनके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं किसी भी फॉर्म में। और दोस्तों अगेन व्हाई आई एम सेइंग कि दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जो पेपर का पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं आपसे सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश के 20 के 20 क्वेश्चन जो थे वो 4 स्टेटमेंट वाले थे, तो यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व करने हैं। तो वहां पर आपकी जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी आपके पास, उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ये बुक मिस नहीं करनी है। लेकिन तरीका क्या रहेगा, देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की वंडरलैंड ही उठाइए, बेस्ट बुक है, और इसके सिलेक्टेड चैप्टर जो है वो स्टडी करिए, आर्ट एंड कल्चर वाले चैप्टर स्टडी करिए। ठीक है, देन आप लोग जो इकोनॉमिक्स से बिल्कुल मत पढ़िए, सेकंड वॉल्यूम के कुछ चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने यहाँ से। पॉलिटी अगेन नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल वाले चैप्टर्स हैं वो पढ़ने जरूरी हैं और आर्ट एंड कल्चर वाले चैप्टर पढ़ने जरूरी है। खासकर जो पहला वॉल्यूम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके भी पहले 7 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग हिमाचल दर्पण, हिमाचल जीके फाइल, जोग्ता एकेडमी और हिमाचल 360 डिग्री, इनमें से कोई एक बुक चूज कर लो फॉर रिवीजन पर्पस। मतलब इसकी आपने एक बार रीडिंग करनी है सिलेक्टेड चैप्टर्स की, और अच्छे से रीडिंग करनी है, टाइम देना है इस पे। उसके बाद रिवीजन के लिए आपको ये बुक फॉलो करनी है। इनमें से कोई भी एक बुक, आप ये या कोई भी एक उठा लो और इनकी आप मल्टीपल रीडिंग करो। लेकिन जब आप ये बुक पहली बार पढ़ रहे होंगे, जब आप जैसे हिमाचल दर्पण आपने सेलेक्ट कर लिया अपने लिए और आप ये पहली बार पढ़ रहे हो, तो पहली बार पढ़ते टाइम आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपने वंडरलैंड हिमाचल सामने रखनी है और फिर हिमाचल दर्पण भी अपने सामने रखनी है, ताकि आप टॉपिक की मैपिंग कर लो। अगर फॉर एग्जांपल आप जोग्ता एकेडमी की बुक यूज करते हो, तो इसके चैप्टर को एक बार पहले रीडिंग में ओवरलैप करके देख लो, चेक करके देख लो। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आप कौन सा टॉपिक रिवाइज कर रहे हो वंडरलैंड हिमाचल का। ठीक है, दिस इज दी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे के आप समरी और जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व कर लो। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ना डिफिकल्ट रहेगा, याद नहीं रहती है चीजें, एंड आई नो कि बहुत प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है इकोनॉमिक सर्वे को कवर करना फॉर एग्जाम पर्पस। और जब ये भी पता नहीं कि एग्जाम कब होने वाला है तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है वो। तो यहाँ पर आप लोग जितने प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इकोनॉमिक सर्वे के, उतनी कमांड आपकी बढ़ेगी, उतने पॉइंट्स आप लोगों को याद रहेंगे। ठीक है, तो समरी प्लस जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, दे विल सॉल्व द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो दोस्तों 90 दिन आपके इस पोर्शन को लगेंगे। अगेन हिमाचल जीके में 90 दिन देने बहुत जरूरी है। मैं क्यों 90 दिन बार बार कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये वो टाइम है जहां पर आप ना सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर लोगे हिमाचल जीके की, बल्कि मेंस और इंटरव्यू के लिए भी खुद को कैपेबल बना लोगे। आप शॉर्टकट में 30 दिन में 40 दिन में हिमाचल जीके प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन फिर आपको बार बार कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार मैं क्या प्रिपेयर्ड हूं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, कॉन्फिडेंट बनाने के लिए और सब्जेक्ट पे कमांड एस्टेब्लिश करने के लिए आपको ये बुक और ये टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, जेन्युइन बात करते हैं, एंड आई होप आप इसको फॉलो भी करेंगे। अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, नंबर डिटेल्स यहाँ पर शेयर हमने करे हुए हैं। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।